दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी फोर्थ वीडियो में। और पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थे। चूंकि मैं स्टार्ट करने वाला था कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा और डीपली पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बीच में मैंने एक चैप्टर आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था देने के लिए, और वो था आपका वर्ड फॉर्मेशन। बिकॉज मैंने बताया था कि शब्दों को फॉर्म कैसे करते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने के जो सफ़र में हम चलेंगे आगे, जो वन बाय वन आपकी वीडियोस आएंगी दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। बेसिक में यही होगा, और आप अपनी जितनी भी वीडियोस आपको देखनी हो प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग आप आगे देखेंगे। क्योंकि अगर आप बेसिक सीरीज में जा रहे हैं तो बेसिक में आपको सारी बेसिक वीडियोस मिलेंगी जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कवर करेंगे। आने वाले टाइम में बहुत सारी बेसिक चीज़ें, जैसे आपको फाइनेट्स, नॉन फाइनेट्स, ओके, पार्टिसिपल, उसके सारे पार्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको सारे कॉमन एरर्स कराऊंगा, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एग्जाम्स वगैरह में कॉमन एरर्स आते हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था इवन इन द फर्स्ट वीडियो कि आपको सारी चीज़ें बहुत डीप से सीखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो उसी सफ़र में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा ताकि पिछली वीडियो से आप कनेक्ट कर जाएं। इसमें लेसन नंबर 6 है, लेकिन वीडियो नंबर 4 है यहाँ पर। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी अब तक, तो दोस्तों सबसे पहले जाकर आप पीछे की 3 वीडियोस को जाकर देखें, 1 2 3। और फिर उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी कि एक्चुअल इसमें हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैं थोड़ा सा देखो रिवाइज करता हूँ यहाँ पर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जनरली हमने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी किया था, और मैंने बताया था कि जनरली बुक में आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आर्टिकल के रूप में दिया जा रहा है वो साथ में ही पढ़ाएंगे हम आपको, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं भाई। और सभी तैयार हो जाए, बिकॉज अपने नोट्स को तैयार करना है। मैंने बताया था ये बिल्कुल कोई ज़्यादा मॉडिफाई मैं नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रफ आपको क्लास दे रहा हूँ जैसे क्लासेस में पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पीछे जाना था कि भाई 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे मेन थे, और उसमें आर्टिकल्स हमने लिया था। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई वर्ड फॉर्मेशन में जैसे हम नाउन लेते हैं तो नाउन और प्लस एडजेक्टिव, और यहाँ पर हम ले लेते हैं जी एडवर्ब और आपका वर्ब, राइट। तो इनको हम क्या करेंगे, आपस में फॉर्म करना सीखेंगे। मतलब जैसे वर्ड फॉर्मेशन होती है जिसको फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत हम रखते हैं। जैसे नाउन से एडजेक्टिव बना लेना, या फिर एडजेक्टिव से वर्ब बना लेना, या वर्ब से एडवर्ब बना लेना, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना लेना। तो आपस में इनको इंटरचेंजली हम जो यूज करते हैं और आपस में फॉर्म करते हैं, तो इसी को वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। तो एक आइडिया आपको पिछली वीडियो का थोड़ा सा मैंने दिया है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉर्म क्लासेस दैट इज द वर्ड फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्दों को फॉर्म करना। अब आपकी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप नए शब्दों की तरफ तो बहुत तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मुझे नई वोकैबुलरी चाहिए, मेरे को शब्दकोश चाहिए जी, मुझे नए शब्द सीखने हैं। लेकिन सबसे पहले आप उन शब्दों को बनाना सीखें जो आप कर सकते हैं। आपके मन में, आपके दिमाग में जो पहले से वर्ड हैं, आपके दिमाग में जो पहले यानी आपके नॉलेज ट्रैक में जो पहले से शब्द पड़े हुए हैं, आप उन शब्दों से नए शब्द क्रिएट करना सीखें। उसी को वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं दोस्तों। और इंग्लिश में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इन स्पोकन इंग्लिश। चाहे आपकी ड्राफ्टिंग हो या फिर आपका स्पोकन हो, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी होती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं डायरेक्टली ये वॉल्स को छोड़ दीजिए क्योंकि ये एक्चुअली फॉर्म क्लासेस में अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन आगे यहाँ पर देखिए आप फॉर्म क्लासेस, यहाँ पर देखिए ये दिस वन दैट फॉर्म क्लासेस। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ध्यान से, जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेपोजिशन है आपकी एट, ऑन, बाय, एटसेट्रा, एंड कंजंक्शंस जो कनेक्टर्स होते हैं आपके बट, और, येट, एटसेट्रा। परंतु कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन निम्नलिखित 3 तरीकों से होता है। और वो होता है, पहला
पहला बाय एडिंग प्रीफिक्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था आपको, लास्ट का पॉइंट आप देखना, वहां स्टडी करना दोबारा से देखकर। लार्ज जैसे यहाँ पर है, उसमें मैंने en एक मॉर्फिम जोड़ा, तो ये बन गया आपका एनलार्ज। और एनलार्ज का मतलब होता है कि भाई किसी चीज को और बड़ा करना, यानी ये आपकी देखिए, लार्ज मतलब एक विशेषता है, दिस इज एडजेक्टिव, राइट, क्योंकि एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी की विशेषता बताता है, स्पेशली नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसको विशेषण बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे आपने इसमें en प्रीफिक्स जोड़ा, प्री मतलब पहले फिक्स किया किसी मॉर्फिम को, en मॉर्फिम को, तो यहाँ पर ये बना आपका एनलार्ज, और एनलार्ज आपका बन गया जी वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। तो मतलब बड़ा करना, विशाल बनाना किसी चीज को, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एनलार्ज। इसी तरह एबल, मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया था, उसमें en हमने जोड़ा, दैट इज दैट वी कैन एनेबल, इस चीज को योग्य बनाना, योग्य होना, तो वो या किसी को योग्य बनाना, ये आपका एनेबल है, दैट इज आल्सो एक्शन, ये भी आपकी क्रिया है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर एक ये पॉइंट मैं आपको यहीं पर दे देता हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अक्सर लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि भाई जब हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं या किसी शब्द में कुछ मॉर्फिम्स जोड़ते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में, जनरली सफिक्स यहाँ पर है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है CVC। फिर से वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट CVC, ठीक है। तो CVC क्या होता है भाई, ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट, राइट, और ये आपका वॉल, ठीक है, और वंस अगेन दिस इज कॉन्सोनेंट, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉन्सोनेंट। कभी अभी भी फिर से कॉन्सोनेंट बोलना स्टार्ट कर दिया आपने, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जहां पर ENT और ANT लगता है पर अंट की साउंड है, ठीक है। तो अब इस CVCV में अगर जैसे आपने ये कॉन्सोनेंट वॉल एंड कॉन्सोनेंट में ING, ER, ED या EN जैसे मॉर्फिम जोड़े, तो देखिए जो लास्ट वाला आपका कॉन्सोनेंट होता है, जो व्यंजन आपका आखिर में होता है वर्ड में, उसको डबल कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको डबल करना है और फिर उसमें मॉर्फिम जोड़ना है, उसमें सफिक्स जोड़ना है। इसीलिए इंग्लिश में बहुत सारे शब्द आपने देखे होंगे प्लेनली बेस फॉर्म में वो सिंपल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं जी एक एग्जांपल, आर, देखिए इधर लिख देता हूँ मैं क्योंकि इधर पिक्चर मेरी वीडियो आ रही है, तो एक मिनट यहाँ देखिए RUN, ठीक है जी। अब मैंने इसमें सपोज ING जोड़ दिया, तो आप नोटिस करते हैं कि भाई RUNNING, तो ये जो लास्ट वाला आपका कॉन्सोनेंट है, क्योंकि इसमें देखिए फिर से, ये देखिए R आपका कॉन्सोनेंट है, U आपका वॉल है, राइट, और N आपका फिर से कॉन्सोनेंट है, तो बन गया ना CVC, राइट। अब आपने इसमें ING जोड़ा, तो लास्ट वाला जो C है ना, ये वाला, ये देखिए यहाँ पर इस वाला, ठीक है, ये वाला और हाईलाइट करता हूँ, चलिए हाईलाइट ही कर देता हूँ मैं इसको, ये ठीक है। तो ये वाला डबल होएगा जी, और डबल होने के बाद तब इसमें आप ING लगाएंगे। जैसे और एग्जांपल यहाँ देखिए, मैंने लिखा गेट, अब गेट में सपोज मैंने क्या करना है, ING लगाना, ठीक है, तो मैंने इसमें जोड़ दिया जी ING, तो बन गया DING, मैं दोबारा से लिख देता हूँ DING, ठीक है। तो ये एक फंडा होता है, यानी ये एक सिस्टम है, दिस इज द फॉर्मूला, ये तरीका है जी, दिस इज द वे, तो ये आपको यूज करना, यही बेसिक होता है। लोग कहते हैं ना कि बेसिक में क्या है, बेसिक में कुछ नहीं होता, नहीं, बेसिक में इतना होता है कि आपको नहीं आता, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, ओके, और मान भी जाइए, सीखना है ना कुछ, तो फिर क्या बुरा और क्या भला, सीखने में, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी, लेट्स प्रोसीड, ठीक है। तो देखिए बाय एडिंग अ सफिक्स, जैसे फैट में हमने en जोड़ा, तो दैट्स बिकेम फैटन, देखिए डबल टी है, इसीलिए यहाँ ऊपर ये समझाया था आपको। तो फैट मींस होता है जी मोटा, और वसा, दिस इज एक्चुअली एडजेक्टिव एंड नाउन दोनों होती है। और अगर हम फैट में en जोड़ रहे हैं,
तो FATTN फोटन, फैटन मतलब मोटा करना, मोटा होना, ये आपकी क्रिया बन जाती है, इट बिकम्स वर्ब ओवर हियर। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप जंक फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, तो इट फैटन्स यू। तो दिस टाइप ऑफ फूड फैटन्स यू, ये आपको मोटा करता है। हाँ बिल्कुल एक्शन है, ठीक है। इस तरह शॉर्ट है आपका, शॉर्टन हो गया ये, ठीक है। दिस इज आल्सो, देखिए शॉर्ट यहाँ का एडजेक्टिव है क्योंकि क्वालिटी बता रहा है छोटा, और शॉर्टन मतलब छोटा करना। जैसे किसी चीज को शॉर्टन कर दो, आई मीन शॉर्टन दिस थिंग, ओके, राइट, बाय 2 सेंटीमीटर्स, ओके, इसको 2 सेंटीमीटर छोटा करो। तो लाइक दैट, किसी भी आर्टिकल को छोटा कर दो, अब्रिज्ड यानी शॉर्ट कर देना, शॉर्टन, ओके। नेक्स्ट स्पीच को, जस्ट यू आर सपोज्ड टू शॉर्टन योर स्पीच, ज्यादा बड़ा, तो इस चीज को वैसे भी साइज वगैरह में छोटा करना, दैट्स कॉल्ड शॉर्ट, ठीक है। इस तरह बाय पुटिंग इनफिक्स, तो देखिए पहला हो गया हमारा फॉर्मेशन का तरीका, यानी किसी वर्ड को अगर हम फॉर्म करते हैं बाय एडिंग प्रीफिक्स, दूसरा हो गया जी सफिक्स, और तीसरा हो गया इनफिक्स, बाय पुटिंग इनफिक्स। और इनफिक्स में क्या होता है भाई, किसी भी शब्द के, देखिए प्रीफिक्स में क्या हुआ, किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में यानी प्री में लगाया आपने, सफिक्स में क्या हुआ, पीछे जोड़ा, और यहाँ पर इनफिक्स में क्या हुआ, बीच में, यानी किसी भी शब्द के बीच में किसी वॉल का लगाना या बदलना इनफिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे मैन में देखो ME है, ठीक है, इसमें हमने ए को ई में बदलकर इसका क्या बना दिया, बहुवचन, प्लूरल बना दिया, और ये बन गया मैन, ठीक है, बहुत सारा। इस तरह देखिए यहाँ पर वुमेन है आपका, यानी अ वुमेन, एक स्त्री, और यहाँ पर ये है आपका विमेन। देखिए प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, तो इसको विमेन, लोग इसको वुमेन ही बोल देते हैं। फिर कैसे भाई आप पता लगाएंगे कि आप सिंगुलर बना रहे हैं या प्लूरल बना रहे हैं, ये तो बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दूंगा लोगों में व्हाइल स्पीकिंग। तो अब वुमेन यानी एक औरत, और विमेन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, प्लूरल हो जाएगा आपका। तो प्लूरल बनाते वक्त आप इसकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे, दैट इज ठीक है। इसी तरह प्रीफिक्स, सफिक्स एंड इनफिक्स से हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आया। अगर कहीं भी देखिए कंफ्यूजन होता है, जिस तरह हम क्लास में स्टडी करते हैं, आपको पढ़ाते वक्त कोई चीज समझ में नहीं आ रही स्टडी करते वक्त, तो आप डायरेक्टली टीचर से पूछ लेते हैं, सर भाई यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ये बता दीजिए आप। तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। आप कमेंट में करें, या तो कमेंट सेक्शन में जाकर जस्ट यू कैन सेंड मी मैसेज, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आई शेयर माय कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर इन डिस्क्रिप्शन, तो वहां पर जाकर आप कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, ठीक है, और आपको रिप्लाई दिया जाएगा। या फिर स्पेशली अगर आपको वैसे भी कोई वीडियो वगैरह चाहिए तो वो भी बना देंगे, ठीक है। तो देखिए प्रीफिक्स, सफिक्स एंड इनफिक्स का प्रयोग करके जिन शब्दों के रूप में अर्थात फॉर्म में परिवर्तन होता है, वह सभी फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार के बने शब्द साधारणतः 4 प्रकार के होते हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था वीडियो को, चाहे तो पीछे रिप्ले करके देख लेना उसको थोड़ा सा, ठीक है। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, ये 4 तरह के। तो फॉर्म क्लासेस 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें यानी 4 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम फॉर्म क्लासेस करते हैं। और एक बात याद रखिए, रिमेंबर, जिन शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है जी, वह आपके अनइंफ्लेक्टेड वर्ड्स होते हैं, उनमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होता, यानी इन्फ्लेक्टेड वर्ड होते हैं, अनइंफ्लेक्टेड। और किसी भी शब्द की सबसे छोटी अर्थ हो, तो ये देखिए अनइंफ्लेक्टेड वर्ड्स आपके मैंने बताया था, प्रेपोजिशन है आपका, ठीक है जी, कंजंक्शन है, ओके, और आपका इंटरजेक्शन है, ये आपके अनइंफ्लेक्टेड वर्ड्स होते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं करते। दूसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे आप, क्या, ये देखिए किसी भी शब्द की सबसे छोटी और अर्थपूर्ण इकाई, सबसे छोटी और अर्थपूर्ण इकाई आपका मॉर्फिम होता है, मॉर्फिम, MORPHEM। हिंदी अर्थ होता है शब्द का भाग, यानी मॉर्फिम, ठीक है, कहलाती है। मॉर्फिम का प्रयोग जो प्रयोग होता है शब्द की रचना और अर्थ में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो परिवर्तन लाता है। भाई आपने प्रीफिक्स जोड़ा तो चेंज हो जाएगा, अर्थ बदलेगा, सफिक्स लगाया तो चेंज होगा, इनफिक्स यूज किया तो भी चेंज होगा, ठीक है, अर्थ होगा, नंबर चेंज होगा। तो जब भी कभी आप उसे बदल
बदलना चाहते हैं, या तो आप उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहते हैं, या फिर आप उसे किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको मॉर्फिम का यूज करना होगा। ठीक है, जैसे काइंड है, देखिए एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। काइंड, तो काइंड से पहले आपने लगा दिया अनमॉर्फिम, तो जोड़ने से बना क्या, अनकाइंड। ध्यान से, बहुत ध्यान, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, फिर से वापस लाओ, अगर जा रहा है तो प्लीज, ठीक है, इधर उधर नहीं जाना। तो देखिए यहाँ पर हो गया जी आपका अनकाइंड, क्या, क्योंकि आपने मॉर्फिम जोड़ा, यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रीफिक्स लगाया, सब बनता है। और अनकाइंड में फिर आपने एक सफिक्स लगा दिया, यहाँ तो देखो प्रीफिक्स हो गया यूएम और एक सफिक्स लगाया एलवाई, एक मॉर्फिम और जोड़ा, तो उससे क्या बन गया, अनकाइंड। तो इसीलिए सभी प्रीफिक्स एंड सफिक्स मॉर्फिम कहलाते हैं। तो चाहे वो स्टार्टिंग में आए तो भाई प्रीफिक्स हो गया, पीछे आता है तो सफिक्स, मैंने अभी बताया था सफिक्स हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्म क्लासेस में अधिकतर निम्नलिखित मॉर्फिम्स का प्रयोग होता है, इस पर ध्यान देखिए। अब ये मॉर्फिम्स को बाय प्रीफिक्स एंड सफिक्स दो तरीके से हम जानेंगे। ये देखिए एस, तो मैक्स बहुत ज्यादा, यानी ज्यादातर शब्दों में कई बार आपको देखने को मिलता है एडिशनली हम एस लगाते हैं, कुछ शब्दों में हम ई एस लगाते हैं, कुछ में अपोस्ट्रोफी ये एस लगा देते हैं, कुछ में डी, फिर ई डी, ई एन, आई एन जी, वाई, एल वाई, आई एस एच, ई आर, ई एस टी, एफ यू एल, ओ यू एस, सी एल, एल ई डबल एस, ठीक है जी, एन ई डबल एस, एच डबल ओ डी, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सफिक्स राइट आपको देखने को मिलते हैं मॉर्फिम के रूप में, और कुछ आपके प्रीफिक्स होते हैं शब्दों में, आपको यू एन देखने को मिलता है, यू एन, आई आर, आई एन, आई एल, ठीक है जी, आर ई, पी आर ई, ई एन, आई एन, ओवर, आउट, अप, सब, प्रो, फो, एफ आर ई, ठीक है, डी, डिस, एक्सेट्रा। ये आपको किसमें देखने को मिलता है, प्रीफिक्स में, यानी जो पहले जुड़ते हैं, यानी शब्द के स्टार्टिंग में, यानी बिगनिंग में, वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करता हूँ क्लियर है। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब सीखते हैं कि जी मॉर्फिम के प्रयोग से बने शब्दों के उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से, थोड़ी सी लेंथी होएगी वीडियो, ये नो प्रॉब्लम होगी, कोई इशू नहीं है, आप सीखते जाएं। मैंने जैसे पहले कहा था भाई, क्लासेस में भी तो टाइम लगाते हैं आप, तो सीखने के लिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आपको, तो आप बने रहिए एंड तक। और मैं मैक्सिमम पार्ट इसका देखिए इसकी दो वीडियो बनेगी, ठीक है, एक वीडियो और, लेकिन इसमें मैं सोच रहा हूँ कि आधा पार्ट आज कवर हो जाए, ताकि फॉर्म क्लासेस की आपकी सेकेंड वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपको पूरा चैप्टर ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनके यूज, सबसे पहले हम सफिक्स को ले लेते हैं, प्रीफिक्स से पहले हमने सफिक्स को ले लिया, और सफिक्स में यहाँ देखिए ये तीन तरह से जो तीन कॉलम अलग अलग बने हुए हैं यहाँ पर, इनको पहले समझिए। सफिक्स हम यहाँ लगाएंगे जो हमने ऊपर लिस्ट देखी थी अपनी, और यहाँ पर वर्ड फॉर्म, यानी लगाने के बाद जो शब्द तैयार होगा वो आपको यहाँ दिखेगा, इसमें, इस पार्ट में, और यहाँ पर दिखेगा आपको पर्पस एंड फंक्शन, यानी उसका पर्पस क्या है, उसको यूज करने का पर्पस क्या है, उसका वो फंक्शन कैसे करेगा, वो आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं एस का, और ध्यान से यहाँ पर देखिए बॉयज, ठीक है जी, टॉयज एंड बॉक्सेस, बेंचेस, ये जो मैंने रेड से अंडरलाइन किए जितने वर्ड, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपके नाउन्स हैं, सारे के सारे नाउन्स हैं। अच्छा जी, और जिनको मैं अभी ग्रीन से थोड़ा सा ये पैरेट ग्रीन में यूज कर रहा हूँ, गेट्स, ठीक है, प्लेस, गोज, ठीक है, और डज, ये जो मैंने ग्रीन से आपके अंडरलाइन किए, ये आपकी क्रिया है। अब अंतर क्या है भाई, एस या ईएस में, ठीक है, लगाने में, तो ध्यान से सुनिएगा, हालांकि मैं इनको नाउन में और वर्ब्स में अलग से पढ़ूंगा, आपको चैप्टर्स आएंगे आपके, इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया, आपको वन बाय वन एक एक फॉर्मेट आपको दी जाएगी, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल एक एक चीज। लेकिन यहाँ पर एज ऑफ नाउ समझना है कि अगर आप किसी भी, चलिए मैं कलर भी वही ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने रेड से अंडरलाइन किया था, तो मैं इसको रेड ही कर लेता हूँ ताकि बहुत अच्छे से समझ आए। तो देखिए जी, जो ज्यादातर मैक्सिमम आपकी जो कॉमन नाउन होती है, और अगर वो सिंगुलर है, ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं
में अगर उनको आपको प्लुरल बनाना हो, क्या बनाना हो, प्लुरल, तो उसमें हम एस या ईएस जोड़ते हैं नाउन में, नाउन्स में। तो नाउन की पहचान तो आप कर ही लेते हैं। हालांकि मैंने जैसे कहा कि आगे मैं सेपरेट नाउन पढ़ाऊंगा आपको, नाउन क्या होती है, उसके जेंडर क्या है, उसके नंबर्स क्या है, उसके फंक्शंस आपको पढ़ाऊंगा मैं, कहाँ कहाँ नाउन में एरर्स होते हैं, स्पेशल यूजेस क्या होते हैं, उसका एडवांस जो फंक्शन होते हैं नाउन के वो क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। तो नंबर्स में भी आपको सिंगुलर एंड प्लुरल वहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कि अगर किसी भी नाउन में आप एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो आपकी बहुवचन हो जाती है, एक वचन से बहुवचन हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्री, इसके जस्ट अपोजिट, अगर आप किसी भी वर्ब में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, वर्ब में, वर्ब के लिए तो कलर हमने ग्रीन लिया था, वही ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं किसी भी बेस फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बेस फॉर्म है डू, तो डू में हमने ईएस जोड़ दिया डज, तो ये सिंगुलर हो जाता है। तो देखिए नाउन क्या हो रही है आपकी, बोलो एक बार प्लीज, प्लुरल, वेरी गुड। और वर्ब्स क्या हो रही हैं आपकी, ऑन द कॉन्ट्रेरी सिंगुलर। ऐसा क्यों होता है, जब क्रिया पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, और आप जब स्पोकन करेंगे, थोड़ा सा मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तब भी मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा। क्योंकि बेस फॉर्म जो आपकी होती है उसे सिंपल प्रेजेंट में हम कंसीडर कर लेते हैं प्लुरल, ठीक है। तो कॉमन जेंडर्स के साथ या फिर प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम उस वर्ब को यूज करते रहते हैं, जैसे मैंने बोला भाई यू गो, ठीक है। तो यू कॉमन जेंडर है आपका, और इसके साथ हमने वी वन यूज कर लिया बेस फॉर्म। लेकिन यहीं पर अगर आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, उसका नंबर चेंज कर रहे हैं, तो आपको ही गोज बोलना होगा, ठीक है, शी गोज बोलना होगा, ठीक है, या इट गोज बोलना पड़ेगा आपको, इस तरह से। तो ये देखिए सिंगुलर हो गया। इस तरह प्ले का प्लेज हो जाता है, बॉक्स का, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि नाउन एंड क्रिया में जो सफिक्स एस और ईएस यानी मॉर्फिम को जब हम सफिक्स के रूप में लगाते हैं, तो वहाँ कुछ रूल्स आपके, कुछ कैनन्स कॉमन होते हैं, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा सेपरेटली। जैसे अगर किसी भी, यहाँ पर थोड़ा सा रफली मैं आइडिया देता हूँ, जैसे नाउन, किसी भी नाउन के अंत में अगर एस, डबल एस, एस एच, एक्स, ठीक है जी, सी एच या ओ आ जाता है, तो वहाँ पर हम ई एस लगा देते हैं, ठीक है। अगर किसी नाउन के अंत में वाई आता है, वाई, देखिए ध्यान से, वाई, वाई से पहले अगर आप कोई भी वाउल यूज करते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, तो वहां पर सिंपली एस ही जोड़ देते हैं, जैसे प्ले में एस जोड़ा है। लेकिन अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है जी, तो वाई को हम आई में चेंज करके ई एस लगाते हैं, जैसे स्टोरी, एस टी ओ आर वाई। तो देखिए वाई से पहले क्या है, आर यानी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर जब हम इसका प्लुरल बनाएंगे तो स्टोरी हो जाएगा। ये तो बात रही आपकी नाउन्स की, नाउन की बात कर रहा था मैं। लेकिन इसी तरह से सेम पैटर्न पर आपकी क्रियाएं भी बदलती हैं, सेम बिल्कुल। तो जिन क्रियाओं के अंत में ये देखिए यहाँ पर एक्ट, ये डू आ रहा है यहाँ पर, देखो ओ, तो इसमें यस लग रहा है, गो में ओ आ रहा है, लास्ट में यस लग रहा है, ठीक है। ये प्ले में देखिए वाई से पहले ए लग रहा है ना, तो एस लग रहा है प्लीज। इस तरह टॉय में देखो यहाँ पर भी एस लग रहा है, ठीक है। तो ये रूल हम आगे पढ़ेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इसके दो फंक्शन हो गए जी, दो पर्पस है, मेक, एक तो प्लुरल हो गया आपका नाउन, और सिंगुलर वर्ब। तो क्या याद रखना है आज के बाद, कि अगर कभी भी एस और ईएस सफिक्स के रूप में आए, ध्यान से, सफिक्स के रूप में आए यानी पीछे जुड़े किसी भी वर्ड में, तो आप सबसे पहले पहचान कीजिएगा कि वो नाउन है या वर्ब है। अगर वो नाउन है तो वो बहुवचन बनना है, यानी आपका प्लुरल होगा, राइट। और अगर वो वर्ब है तो वो सिंगुलर बनेगी। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाउन आपकी बहुवचन बनेगी यानी ज्यादा हो जाएगी, और क्रिया आपकी सिंगुलर हो जाएगी, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही उसे यूज कर पाएंगे। तो ये एक पहला मैंने क्लियर किया आपको रूल, ठीक है जी, क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट करना, और अगर नहीं क्लियर है तो भी करना प्लीज, क्योंकि मैं आपको फिर थोड़ा सेपरेटली भी गाइड करूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर। तो पूरा सपोर्ट है, आई वांट टू चेंज, ठीक है जी, पूरा मैं आपको तरीके से पढ़ाऊंगा। आप ट्राई कर लेना, यहाँ इस लेवल पर आपको इंग्लिश
पूरे YouTube चैनल पर कहीं नहीं मिलेगी। यस, नहीं मिलेगी, ढूंढ लेना। इसीलिए थोड़ा लेंथी वीडियोस है, और आपके लिए, क्योंकि भाई आप आजकल थोड़ा सा आपको एक्साइटिंग स्टफ चाहिए, द स्टफ व्हिच कैन मेक यू व्हाट एक्साइट, तो ऐसा स्टफ नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ये गारंटी कि आपने अगर सारी वीडियोस की और आप मतलब एक पूरी तरह डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ और कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इनको सीखते रहे, मेरे में प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अब लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, अपॉस्ट्रोफी एस। तो अपॉस्ट्रोफी एस में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है गर्ल्स, पीपल्स, ब्राह्मीण्स, ठीक है। तो मेक्स पजेसिव। अब जैसे पजेसिव से क्या मतलब, आपने पजेशन सुना है, अक्सर आप जब कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो, या जैसे अथॉरिटी से आपको कोई प्रॉपर्टी अलॉट हुई तो आपको फाइनली कुछ दिनों बाद पोजीशन लेटर मिलता है वहाँ से, और पोजीशन लेटर मिलने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह पोजीशन होता है, यानी आपका अधिकार होता है चीज़ों पर। तो जैसे आप बोलते हैं कि भाई ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, तो आपने माई क्यों लगाया वहाँ पर, क्योंकि वो आपका पेन है, माई पेन। मैंने बोला दिस इज आवर हाउस, ओके, हमारा घर है। योर बुक, तुम्हारी बुक है। इस तरह से हम प्रोनाउंस तो पजेसिव में यूज करते हैं, लेकिन अक्सर कभी कभी आपको ना नाउन्स को पजेसिव में लाना होता है। जैसे मेरे पापा का नाम, तो आपने लिखा मेरे पापा का नाम। जनरली आप पापा की जगह फादर लिख देते हैं, ठीक है, राइट, माय फादर्स नेम, राइट। लेकिन अगर आप सीधा डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं, लिख लें, क्या प्रॉब्लम है। पापाज नेम, राइट। ये देखिए पापाज नेम मतलब पापा का, दिस इज पजेसिव, पापा का नाम, मेरे पापा का नाम मिस्टर ये, मिस्टर वो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर आप पजेसिव बनाने के लिए, नाउन्स को पजेसिव बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी, ये यहाँ पर ये एस लगाते हैं, तो इससे का की के की साउंड आपकी आ जाती है, मेक पजेसिव। यहाँ पर विशेष ध्यान ये रखना कि अगर आपका नाउन सिंगुलर है, राइट, तो उसमें आप अपोस्ट्रोफी एस दोनों लगाएंगे, ये, राइट। जैसे अ बॉयज कार, इसका मतलब होगा एक लड़के की कार। ठीक है जी, और अगर आपका नाउन क्या है, बोलते रहिए मेरे साथ प्लीज, प्लूरल, तो ये उसमें पहले से ही आपको एस या एस लगा मिलेगा नाउन में। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा बॉयज, ठीक है, और आपको लिखना है लड़कों का हॉस्टल, तो यहाँ बस यहाँ पर अपोस्ट्रोफी देंगे, आप एस नहीं लगाएंगे, और ये बन गया। मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा प्लीज, बॉयज, तो यहाँ पर केवल कोमा लगा दिया, एंड दैट बिकेम हॉस्टल। तो ये देखिए बॉयज हॉस्टल। ठीक है जी, तो आप देखिए मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि आप डबल ये एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी यहाँ पर एक ऐसा आ चुका है। मैं डिफरेंट कर रहा हूँ, चलो ये ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका एस पहले से लगा है, जो कि इसको प्लूरल बना रहा है। ठीक है, प्लूरल बना रहा है तो भाई बस खाली कोमा लगाकर आप ये नहीं लिखेंगे बॉयज अपोस्ट्रोफे बॉयज ना, वो गलत हो जाएगा। ये एस लगाना ही है, सीधा यहाँ पर स्कूल, हॉस्टल, जो भी आपको लिखना है वो आप नाउन को जोड़ सकते हैं, जो भी। ठीक है, तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल में आपको ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, मोर ओवर, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर में तो भाई एस होता ही नहीं, लेकिन उनके प्लूरल में भी एस नहीं होता, एस या एस नहीं लगा होता। जैसे अभी हमने पीछे सीखा था MAN, और यहाँ पर आपने इनफिक्स यूज किया, भाई एक वॉल चेंज कर दिया और MEN हो गया मैन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी एस नहीं, यहाँ पर भी एस नहीं, तो दोनों जगह अपोस्ट्रोफ एस लगता है, एक आदमी का, आदमियों का। इसी तरह ह्यूमन एंड विमेन, इस तरह एक औरत का और औरतों का, इस तरह से।
ये आपका पजेसिव हो जाता है। ये रूल भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगला जो इसमें नेक्स्ट है आपका डी और ईडी। ये भी ध्यान से देखिए, डी और ईडी को भी समझें। तो जी यहाँ पर देखिए डेयर्ड, हर्ड, प्रूव्ड, किल्ड, पेटेड, ट्रैप एक्सेट्रा, इस तरह के वर्ड है। पर्पस क्या है इनको यूज करने का? मेक्स, पास्ट टेंस, या फिर जिसको V2 बोलते हैं पास्ट टेंस कोई भी, या V3 जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आगे हमें पढ़ना है ये सब, ठीक है, नॉन फाइनेंस में हम आपको पढ़ाएंगे इसको। तो एक हो गया आपका पास्ट टेंस जो कि V2 होता है, और V3 आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो जनरली D और ED लगाकर ये होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है कि वर्ब को वैसे तो हम बहुत तरीके से जानते हैं, मैं आगे आपको वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन जनरली आपको याद रखना है कि रेगुलर और इरेगुलर, दो तरह से आपको क्रियाओं को याद रखना है। रेगुलर वर्ब वो क्रियाएं होती हैं, याद रखना, जो अपनी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म से जब सेकंड फॉर्म में आती है या थर्ड फॉर्म में उनको आप यूज करते हैं, जब आप उनको कंजुगेट करते हैं। तो याद रखना है कि जो V1 से V2 में जाए और उसमें आप D और ED लगा दें, थर्ड में भी आप D और ED लगा दें, वो सभी वर्ब आपकी रेगुलर होती है। ध्यान से सुनना, वो सभी वर्ब आपकी रेगुलर होती है। कौन सी वर्ब रेगुलर होती है? जिनमें आप सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल में D और ED जोड़ देते हैं और तब उनको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं इरेगुलर वर्ब्स की, तो ये अपने V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और V3 में या तो सेम रहती है, बिल्कुल सेम, कोई चेंजेस नहीं, या फिर ये बदल जाती है, 100% बदल जाती है, मतलब बिल्कुल अलग होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, गो, वेंट, गोन, देखो तीनों में अलग है। गो यहाँ वेंट है, यहाँ गोन है। इधर अगर हम रेगुलर की बात करें, जैसे कुक है, V1 है आपका, V2 में क्या हो जाएगा बताइए प्लीज, बोलिए एक बार तेजी से बोलिए। क्या बोला? कुकड नहीं, यहाँ ड की साउंड नहीं देंगे, ट, कुक्ड। एक बार फिर से बोले मेरे साथ, कुक्ड, वेरी गुड। और थर्ड फॉर्म में भी यहाँ देखिए, मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा क्योंकि यहाँ इशू आ जाता है थोड़ा सा वीडियो का। तो देखिए V1 में आपका कुक था, V2 में आपने इसको क्या बनाया? कुक्ड। और थर्ड फॉर्म में भी आपका कुक्ड हुआ। तो यहाँ पर देखिए आपने कुक में ईडी जोड़ा, ईडी जोड़ा, ईडी, तो दैट बिकेम आपका रेगुलर वर्ब। और जब आपने बोला रीड, रेड, रेड, तो वो आपका क्या हो गया? इरेगुलर वर्ब। कट, 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 इरेगुलर वर्ब। तो याद रखना, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम डी और ईडी का यूज करते हैं। ठीक है बंधुओं, अब बात करते हैं हम EN की। यहाँ देखिए EN, तो EN वर्ड फॉर्म यहाँ पर बिटन है, ड्रंकन, ठीक है, और फॉलन, ठीक है। तो ये बनाते हैं आपके पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बहुत सारी ऐसी क्रिया हैं जिन बेस फॉर्म में हम क्या करते हैं, EN लगाकर उनको थर्ड फॉर्म बना देते हैं, जैसे फॉलन है, बिटन है, ठीक है। तो ये सिंपली थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल बनता है। और नेक्स्ट देखिए आपका ING। ING हम जब भी कभी वर्ब फॉर्म करते हैं यानी ING लगाते हैं, यानी ये सफिक्स लगता है ज़्यादातर वर्ब्स में, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर, इसका पर्पस होता है हमारा लगाने का दो, इनको ध्यान से देखिएगा दोनों, और इनके फंक्शन में भी अंतर होता है दोस्तों। एक होता है आपका जिरंड, सेकेंड होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो दोनों अलग होते हैं नेचर में। हालांकि चैप्टर में आपको नॉन फाइनेंस में आगे पढ़ाए जाएंगे, और फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। याद रखिएगा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक्चुअल प्रेजेंट पार्टिसिपल इंग्लिश में किसी भी क्रिया को लगातार दिखाता है, यानी प्रोग्रेसिव वर्ब में ले जाता है, काम को होते हैं। और इसके दो काम हो जाते हैं यहाँ पर जनरली, या तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है या फिर एडवर्ब की तरह काम करता है, यानी क्रिया को विशेषण यानी क्रिया का विशेषण करता है, या फिर किसी नाउन को का विशेषण करता है, यानी उसको क्वालिफाई, उसकी क्वालिटी बताता है।
जैसे एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा, यू नो व्हाट एन एक्साइटिंग थिंग और सरप्राइजिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्विमिंग पूल। और एक और दो एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आई सो अ फ्लाइंग काइट, मैंने देखी थी एक उड़ती हुई काइट, लाफिंग बुद्धा, डाइंग पीपल, बर्निंग ट्रेन। बर्निंग ट्रेन देखो, आप ध्यान से देखो, बर्निंग ट्रेन मैं लिख देता हूँ, बर्निंग ट्रेन। तो ट्रेन कैसी चलती, राइट, ये दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस बर्निंग ट्रेन, ठीक है। एडवर्ब में भी इसी तरह से उसको यूज कर लेते हैं, जैसे यू नो दैट वो हंसते हंसते इस काम को करता है, ठीक है। और ये इस तरह के एग्जांपल्स आप बना देते हैं, वो मैं आगे थोड़ा सा आपको और डीप बताऊंगा, मतलब इंस्टेंसेस के साथ, ठीक है। नहीं तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। तो आगे जब आप नॉन फाइनेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। अब देखिए जिरंड क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया। जिरंड में क्या होता है कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, देखिए तो आइडेंटिकल जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जिरंड है, ये बोथ आर अलाइक, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, आइडेंटिकल बिल्कुल ऐसे ही है। चेहरे में दोनों अलग है लेकिन इनके काम अलग है, क्योंकि ये नाउन की तरह काम करता है इंग्लिश में। जैसे आपने देखा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग वहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम करता है। जैसे आपने कहा आई हेट राजू, मैं राजू से नफरत करता हूँ, सॉरी भाई किसी का नाम राजू है तो मेरा इस तरह का इंटेंशन नहीं, आई एम जस्ट सिंपली गिविंग एन एग्जांपल। तो आई हेट किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, आई हेट राजू, मैं राजू से नफरत करता हूँ, तो राजू यहाँ पर नाउन है और वो आपका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आपने बोला आई हेट स्मोकिंग, मैं धूम्रपान करने से नफरत करता हूँ, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम नाउन की तरह जेंडर को यूज करते हैं, मैं आगे आपको चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंसी के साथ सारी वीडियोस देखना, शुरू से लेकर आखिर तक देखना, ताकि एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो दोस्तों आज तो इतना ही रहने दो, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा ही कंप्लीट कर दूंगा, यानी इसका बचा हुआ सफिक्स का पार्ट और प्रीफिक्स भी आपको क्लियर करूंगा, और एक आइडिया आपको मिल जाएगा, वो यू गेट एन आइडिया ओके कि किस तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, और अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अब तो कर दो यार प्लीज़ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से मिले आगे, और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाना दोस्तों। थैंक यू सो मच।